मुझे ना एक गलत फहमी हो गई थी। अलग अलग कास्ट है, शादी वादी हमारी वैसे भी नहीं होगी। 2018 आया, ये बंदा इतना चेंज। मतलब मैं तेरी क्या गलत फहमी हूँ? थोड़ा लेट हो गया था तो ये कहीं और चली गई थी और इसके पास फोन नहीं था भाई, और हम भाई परेशान होगा। हमारे रिलेशन को कितने साल हो गए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अपना शूट कर रहे हैं फाइनली लव स्टोरी व्लॉग। शुरू से लेके एंड तक बताना तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मेन बनाएंगे। चलो बताओ कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या हुआ था? आप शुरू करो। पहले आप करो, चलो लेडीज फर्स्ट है। तो गाइज मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ओरिजिनल वाली बात हाँ ओरिजिनली बताइए सबको। ओरिजिनल बताती वो नहीं बता रही, चल छोड़। बता भाई, ओरिजिनल बता, जो है वो बता। तो गाइज मुझे ना एक गलत फहमी हो गई थी कि बता बता। कि मेरी जो गली में ना एक लड़का था, वो इसकी जैसी शक्ल का था। तो वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं देख ही थी एक दो बार गली में। तो फिर उसके बाद ना मैं ऐसे ही नॉर्मली कुछ दिनों बाद फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरी जो फेसबुक अकाउंट है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा वैसा था। मतलब पहले फेसबुक ही चलता था, ठीक है। और हमारे रिलेशन को कितने साल हो गए वो अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है। सब लोग फेसबुक पे ही मोस्टली एक्टिव रहते थे। तो मतलब मैं तेरी क्या गलत फहमी हूँ? गलत फहमी का शिकार था मैं तेरी। अच्छा। तो गाइस मैं ऐसे ही अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें आयुष का अकाउंट आ गया। म्यूचुअल वगैरह में जो शो नहीं होता सजेस्टेड फ्रेंड्स में, वो वाला वैसे शो हो गया था। तो फिर मैंने इसको मतलब देखा, मतलब प्रोफाइल वगैरह चेक करी। तो उस टाइम पे इसका शूट हुआ था। तो उस टाइम पे शूट ना बहुत उस वो टाइम पे थे, नया नया चला था शूट वूट कराने का, हाँ, कैमरे से जो कराते थे बंदे। कैमरा शूट। 2-3 हज़ार में फोटो खींचते थे, वो एडिट वगैरह होती थी। वो नया तो नया वो चला था। कैमरा शूट चल रहा था। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी तो मेरे पास यूजुअली मतलब आ जाती थी रिक्वेस्ट लोगों की। मेरे पास बहुत 1000-1500 रिक्वेस्ट तो ऐसे पेंडिंग पड़ी रहती थी, ठीक है। फ्लेक्स। अच्छा। तो उस टाइम का फ्लैक्स यही है। तो मैंने एक दो दिन वेट किया, मैंने सोचा इसकी रिक्वेस्ट खुद आ जाएगी, पर इसने मेरे को रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी। पर तेरे को वो लग रहा था कि कोई लड़का दूसरा है ना? कि नहीं वो मतलब हाँ, मुझे फेस शक्ल वगल ऐसी लगी। अच्छा अच्छा। और बुरा तो नहीं लगा। नहीं नहीं, वो क्या, जो भाई जेन्युइन है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो गाइस इसकी ना आई नहीं रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं क्यों भेजूंगा भाई? मैं नहीं भेजता लड़कियों को रिक्वेस्ट। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी लड़की को रिक्वेस्ट नहीं भेजी। हाँ, सब भेजी है झूठा। अबे भाई, तो यार दोस्तों में भेजिए, जो स्कूल स्कूल के होगा या कहीं ऑफिस वगैरह के होगा या कलीग होगा, ऑफिस मतलब जैसे भी उस कहीं के। टाइम पे ऑफिस नहीं जाता था, स्कूल मतलब ऐसे ही जाता बता रहा हूँ, स्कूल स्कूल के यार दोस्तों, मैं क्वाइट स्कूल में था तो लड़कियों को तो मेरा वैसे ही था, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था। तो लेकिन कोई गाइस रैंडम लड़की को मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजी जिसको मैं नहीं जानता हूँ। फिर तो ये इसका फ्लेक्स था। हाँ चल। मैंने फिर इसको 2-3 दिन देख के और मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दी कि चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। और फिर जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो फिर इसका मेरे पास मैसेज आ रखा था पहले से। और मैं उस टाइम पे फेसबुक बहुत कम चलाती थी क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था। तो मैं एक दो दिन में मतलब कभी मन नाना का ले लिया, कभी दादा का ले लिया फोन, किसी ऐसे। का फ़ोन मिला तो लॉगिन कर ली और लॉग आउट कर दी। मतलब मैं ऐसे चलाती थी, ठीक है। मतलब ऐसे लगी नहीं रहती थी। मैंने आयुष को देखा तो आयुष का मैसेज आया हुआ था मेरे पास, हाय। उसके आगे आयुष आपको पता है। तो बस ऐसे ही था, मैंने हाय करा तो उसका मैसेज आ गया, क्योंकि भाई आगे से अगर सामने से किसी लड़की की रिक्वेस्ट आती है तो लड़का तो तेरे मार को खुश पता हो ही है गया था कितना बहुत खुश। क्या हो गया था भाई, क्योंकि मेरे मेरी को पता प्रोफाइल था। ही ऐसी थी। क्या प्रोफाइल थी तेरी? ऐसी फ्रिज के पास फोटो लगी हुई है, कोई ऐसी फोटो लगी हुई है, कोई ऐसी फोटो लगी, ऐसी प्रोफाइल थी इसकी कोई। पर तो उस टाइम पे अच्छी थी। बच्चा दिमाग होता तो लड़की कोई भी हो तो अच्छा, बस ये अगर है। मैं तेरे को अभी भी रिक्वेस्ट भेजती, वो अभी भी मैं अगर तेरे को कुछ दिनों पहले वो करती ना, तो तू तब भी मेरे को मैसेज अरे करता, चल, ठीक है। अगर मैं किसी और के साथ होता तो भाई नहीं करता मैं कमेंट या मैसेज, कुछ भी नहीं करता। अगर तो मैं किसी किसी और और, के साथ होता क्यों? मैं वैसे बता रहा हूँ ना, अगर मैं क्यों किसी, होता? तू कह रही है ना जैसे अभी मैंने, अगर तू मेरे को भी भेजती, अगर मैं किसी और के साथ लड़की के साथ होता तो मैं तेरे को क्यों मैसेज करता भाई? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई। मैं लॉयल आदमी हूँ, मैं लॉयल बंदा हूँ, कोई ऐसा वो तो नहीं है मतलब छोटा तू किसी मोटा। और के साथ भी लॉयल हो जाता? तो भाई तू नहीं होती तो किसी और के साथ होता मैं, क्यों? सिंपल सी बात है। लड़ाई झगड़े मत कर यहाँ पे बैठ के, तू वो तो बता। अगर तेरे को मैं रिक्वेस्ट भेजी तो तेरे को करनी पड़ती है एक्सेप्ट। हाँ करी मैंने एक्सेप्ट, फिर मैंने उसको मैसेज करा तो इसका भी सामने से मैसेज आने लग गया, तो हाय हेलो हुई, फिर बातें चाहते हो गई, फिर चैटिंग हो हमारी रही थी बातें तगड़ी तगड़ी। हुई ऐसे ही नॉर्मली जो होती है, हाय हेलो हाँ फ्रेंड्स वाली। पर मुझे ये सब नहीं याद कि हम रिलेशन में आए कैसे थे। वो आए ऐसे थे कि मेरे को बात करनी नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती, किसी लड़की से बात नहीं कर पाता हूँ अच्छा, मैं। पता है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं और मेरा दोस्त करते थे भाई इससे चैट वगैरह। हाँ, तो ये तो बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता मैं लगी और थी। मेरा दोस्त इससे चैट करते थे, वो बताता था, मैं लिखता था। और मतलब ये कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द बोलती थी तो मेरे को समझ नहीं आते थे, हाँ, मैं तो कुछ नहीं वो बोलती बताता थी। था, मैं लिख देता था ऐसी चीज़ें।
तो ऐसे होते 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 फिर मैं इसके स्कूल के बाहर राउंड वाउंड मारने लग गया। स्कूल से निकलती थी ये 2 बजे, मैं बाइक ले आता था, मेरे पे R15 थी उस टाइम पे। R15 ले आके उसमें मैंने और गाइस सिलेंसर उस वगैरह टाइम पे लगवा उस रखा था। बाइक का वो था बड़ा ही मेरे पे वो ट्रेंड। लिमिटेड एडिशन वाली बाइक थी, तो मैंने सिलेंसर वगैरह लगा रखा था, वूम वूम आवाज आती थी उसमें से, निकलता था उसके वहाँ से। और भाई उस टाइम पे मैं हो गया था गंजा गंजा सुल्तान। गंजी, क्योंकि सलमान खान का मैं बहुत बड़ा तो फैन था, गाइस रुक जा, इसके बाद इसलिए तो मैं गंजा हो गया था। अब मैं बता रहा हूँ तो बता दो, तो मैं गंजा हो गया, तो मैं इसके वहाँ पे बाइक वाइक घूमता था, तो ये देखती थी तो इधर उधर, मतलब इसको देख के सामने से निकल जाता था फिर मैं। तो इसकी इग्नोर मार के। यार दोस्त वगैरह भी जो लड़कियां वड़कियां होती है, तो तुम्हें पता है ये तो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में थी, यहाँ पे सारी लड़कियां होती हैं। वहाँ पे अगर लौंडे वोंडे आ जाते तो तुम्हें पता है गर्ल्स स्कूल का क्या हाल होता है। गर्ल्स स्कूल में अगर लौंडे आ जाते तो भाई अलग ही फील आती है वहाँ पे। अच्छा, और बॉय स्कूल के फिर भाई आगे लड़की आ जाए तो वो भी अलग फील आती है। ठीक है। और लेकिन अगर मैं तो क्वाइट बता, मेरे को कोई ऐसी फील नहीं आई, मेरे को तो लड़का लड़की में साथ में ही पढ़ा हूँ। तो फिर कुछ दिनों तक ऐसे चला, इधर उधर ऐसे चला, फिर बातें बातें होने लगी, लंबी लंबी चैट हो गई भाई, कई कई मतलब घंटों की, रात भर सो ही नहीं रहे हैं, सुबह तक बात ही करते जा रहे हैं। तो उस टाइम फिर पे ऐसे मैंने फिर फोन भी ले लिया था, वो माइक्रो फोन नहीं लिया था इसने इसको, पहले तो मैंने फोन दिया था इसको, वो भी मेरे दोस्त का रुक फोन, जा, वो हम वो बाद भी में मेरे दोस्त बताएंगे। का फोन दिया मैंने वो इसको। हम मैं बाद में बताता हूँ ना, बताएंगे अच्छा मैं इसके बताता हूँ ना पहले की आपको, तो बताने दे। मैं बताता हूँ ना। तो मैंने इसको फोन दिया था, छोटा सा इतना, वो भी मेरे दोस्त का एक मिनट फोन था, रुक। वो भी उसके पापा का फोन था। तो इसको मैंने दिया, इसके घर में पकड़ा गया, और भाई वो फोन गायब। और मेरा दोस्त मेरे से मांग रहा था भाई वो फोन गायब। ओ नहीं, लट गया। फिर मैंने भाई वो तो गया, तो उस टाइम पे भाई इतने पैसे होते नहीं थे, तो इसको अपने दोस्त को फोन खरीदे थे। तो मेरा दोस्त इतना बढ़िया आदमी है भाई, उसने फोन के आज तक बोला नहीं कि भाई वो फोन दे या फोन ले, वो फोन का आज तक पता ही नहीं है, वो है भी फोन फोन। मेरे पास आज तक पड़ा है, तो रेड फिर वो कलर का फोन था दिया, वो फिर फोन। भाई कुछ दिनों तक तो मैं इसलिए क्रेसने लग गया था, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था, फोन वोन कुछ नहीं था। तो भाई इसको मैसेज करो तो रिप्लाई आते थे 1-1 2-2 दिन में, 24-24 घंटों में रिप्लाई आ रहा है। तो भाई मैं किलस जाता था। फिर मैंने इसको बोला मैंने खत्म करना है, ब्रेकअप करना है मेरे को, अच्छा, तो ऐसे ही तो हुआ था, एक बार लड़ाई नहीं हुई थी बीच में। मैं बताती हूँ गाइस, ये झूठ झूठ बोल रहा है, ठीक है, आप मेरे पे ट्रस्ट करना। मैं अच्छा मतलब मैं तो genuinely झूठी हूँ, सच्ची मैं तो कहानी झूठा बता हूँ जी। रही हूँ। बात वगैरह स्टार्ट होने लग गई थी, ठीक है, हम बहुत देर देर तक बातें बातें करते थे। फिर उसके बाद ना मैंने ना इसको अपना गलती से स्कूल बता दिया कि मैं इस वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर ये मेरे स्कूल के बाहर आने लग गया, ठीक है। तो बता ही दिया फिर मैंने। उसके बाद ना मुझे फॉलो करते करते इसको मेरा घर वगैरह भी पता लग गया कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने इसको बताया कि मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं है और हमारी मतलब ऐसा बात वगैरह नहीं हो पाती थी। तो फिर गाइस इसने मुझे दिया फ़ोन, छोटा फोन था वो, सिर्फ मैसेज, उस टाइम पे हम मैसेज पे बात करते थे, वो टेक्स्ट पे, मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज क्योंकि पे। उसमें फेसबुक नहीं चलता था फिर। हाँ, तो उसमें वो बटन कीपैड वाला था ना, तो उसमें वो घंटों घंटों में रिप्लाई आते थे। तो मैंने ना वो जो फ़ोन था वो मैंने अपने घर में छुपा रखा था, ठीक है, मतलब मैं शो नहीं करती थी ऐसा कि मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह है, ठीक है। तो मैं उसको छुपा के यूज़ करती थी, टॉयलेट में जाके बात, कॉल वॉल पे बात करती थी ठीक है, और या फिर कहीं छत पे चली गई तो बात कर ली। और मैं उसको डेली स्कूल पे भी लेके जाती थी। तो अब आप सोचोगे कि मैं उसको चार्ज का करती थी। चार्ज वाली बात तो बता, मैं ना ट्यूशन पढ़ती थी, तो वहाँ पे आयुष का कोई नॉन बंदा आता था ट्यूशन पढ़ने, ठीक है, और मैं उसको अपना फ़ोन और चार्जर देती, नहीं फ़ोन देती थी, सारे जुगाड़ बिठा रखे थे मैंने इसके लिए। फ़ोन देती थी और वो लाके तुझे देता था ना फ़ोन। फिर मैं चार्ज करके इसको दोबारा देता। हाँ, तो वो मैं फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, कुछ दिनों बाद कैच हो गया था वो फ़ोन। हाँ, तो वो कैच कैसे हुआ था मैं बताती हूँ। मैं ना इसको फ़ोन देती थी तो ये फ़ोन चार्ज, मतलब वो इसको नहीं, सॉरी, अपने उस दोस्त को देती थी, तो वो बंदा इसको लाके देता था, फिर हम चार्ज करके वो मतलब मेरे को अगले दिन दे देता था। वो बहुत काइंड इंसान था, नाम वाम मुझे याद भी नहीं है, फ़ोन था फिर उसके बाद ना दिनों बाद ना मैं स्कूल जा रही थी सुबह सुबह, तो अब ना मेरी स्कूल की ना स्कर्ट थी, तो अब ना मैं यहाँ पे ऐसे फ़ोन छुपाती थी, शॉर्ट्स और स्कर्ट की जो बेल्ट होती है इसके यहाँ पे। तो भाई मैं उस दिन स्कूल जा रही, तो वो ना एकदम से थोड़ा निकल गया ऐसे बैठने में, तो वो ऐसे ना मोटा मोटा दिख गया मेरी मम्मी को ना। वैसे मेरी मम्मी ने मेरे यहाँ पे ऐसे हाथ लगाया और वो फ़ोन हो गया कैप्चर, कुछ फ़ोन दिनों मुझसे तक छिन गया। फिर दोबारा मिलना बंद, क्योंकि भाई मेरे को लगा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ मैसेज नहीं आ रहा। तो भाई मैंने फिर कोई इसके नॉन वो दोस्तों उसको बोला कि भाई खत्म है, बोल दियो उसको। मैं बड़ा गुस्सा हो गया था। अच्छा, फिर हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मैं बताऊंगी गाइस इसके बाद। अब मैं जो बता रहा हूँ वो तू झूठ बोल ये देती झूठी है। स्टोरी बता रहा है, उसने मेरे को कभी बोला ही नहीं खत्म के लिए, मैंने इसको बोला। और हमारा गाइस बीच में ना एक बहुत लंबा ब्रेकअप भी हुआ था, वो भी बताऊंगी बाद में। उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हम ऐसे ही 2-2 5-5 मिनट के लिए मिलते थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना बाहर भी नहीं और जाती। मिलते भी कितने हफ्तों में थे वो बता। हाँ, मतलब 8-10 दिन में एक बारी, कभी क्योंकि कभार तो मिलते भी नहीं थे, हाँ बस स्कूल के बाहर देख लिया तो देख लिया। हाँ, बस देखते थे एक दूसरे की शक्ल, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद ना कुछ दिनों बाद हमारा जो रिलेशन है ना वो स्टार्ट हुआ था 27 जून को, ठीक है, और सितंबर में आता है इसका बर्थडे। तो ये कितने 3-4 महीने जो आते हैं बीच में, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 महीने हमने ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है, कि मतलब हाँ फ़ोन वगैरह इन सब चीज़ों से।
फिर उसके बाद गई हम ऐसे मिलते थे 2-2 3-3 मिनट के लिए कि मेरी वैन ने कहीं छोड़ दिया तो हम मिल ले, वरना मैं ऐसे निकलती नहीं थी। इतना बार मेरी फ्रेंड्स वगैरह जाती थी बट मैं नहीं जाती थी उनके साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था। और मेरे जो पापा थे वो मुझे स्कूल से लेने आते थे। वैन लगी हुई थी फिर भी पापा आते थे लेने, और सुबह क्योंकि इसके काम ही ऐसे थे भाई। काम ऐसे नहीं थे, मेरे पापा ये बोलते थे कि गर्मी में वैन में बैठ के जाएगी तो मैं लेने आ जाता हूँ। तो गाइस लाइक फॉर फादर, पापा सबके बढ़िया होते हैं यार। उसके बाद क्या हुआ कि आयुष का था बर्थडे। अब हमें कुछ मतलब जाना घूमना तो था ही, तो अब मैं ऐसे नॉर्मल डे तो निकल और भाई नहीं हमेशा सकती मैं ना थी। कभी अकेला नहीं आता था, अपने साथ कोई यारी दोस्त लेकर आता था। जो हमारा उसको मुझसे डर लगता था। एक दिन मैं बताता हूँ, जो हमारा बर्थडे था ना, जब मेरा बर्थडे था तो इसने पहले दिन बंक करा भाई। और मैंने आज तक ये स्कूल वाली बंक बात नहीं करा, बताऊंगी मैं अभी। मैंने आज तक स्कूल बंक नहीं करा। मैं बताता हूँ भाई, मैं अपने दोस्त को ले आया और बंक करते हैं तो यार थोड़ी कॉपी किताब हल्की रखते हैं भाई। अबे इतना भारी बैग भाई, मेरा दोस्त कंधे में लेके चल रहा उसे 2 लीटर की पानी इतना भारी बैग भाई इस टाइम पे लेकर आई है। 100 रुपए की जो कोक की थम्स अप की बोतल आती और हम ना पता कहाँ इतनी गए थे, बड़ी। हम पता कहाँ गए थे, मेट्रो वॉक है ना एडवेंचर आइलैंड वाला, वहाँ गए। ओ भाई वो मेरा था यार दोस्त भाई, वो कुछ बोले भी ना, बेचारा इतना बंदा बढ़िया है यार वो, बस उसके लिए क्या बोलूं, ले भाई तेरे को ले पप्पी है। तो भाई वो बंदा ना बैग टांग टूंग के चले जा रहा, उन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि भाई बैग पकड़ ले, एक बार नहीं बोला भाई। यार दोस्त ना भाई एक मैं नंबर बताती होते हूँ हैं। इस दिन की बात। फिर ना रुक सुनो, फिर हम जैसे एंटर कर रहे तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, क्योंकि ये थी स्कूल की ड्रेस में। तो इसी नहीं, कपड़े तो मेरे घर के थे, बैग चेक हुआ हाँ था बैग ना। चेक हुआ था, उसमें सारी उसमें कॉपी कॉपी किताब। थी उस- तो वो कह रहा तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूंगा। भाई हमारी वाइफ फट गई भाई, पेरेंट्स को फोन करेगा। क्योंकि भाई- उस पे नाम वगैरह तो सब फिर उस लिखा ही गार्ड रहता को है उस टाइम पे मेरे पे books पैसे कम होते थे, तो उस गार्ड को मैंने 500 रुपए दिए थे, तब उन्होंने अंदर जाने दिया। बताओ, बिना बात में हमारे को हमारे चेप हो रहा है कि पेरेंट्स को फोन करूंगा। फिर भाई हम गए मेट्रो वॉक वगैरह में, हमारी पहली डेट भी मेट्रो वॉक में हुई थी। और जो हमने प्रपोज किया था प्रपोज किया था मैंने, वो भी मैंने मेट्रो वॉक में ही किया था। देखो ये भी कितना ना कोइंसिडेंस हो गया, कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन हमारे को जब मैंने प्रपोज किया तब मेरे सडन को प्लान था, क्योंकि लगी। एक दिन बाद रोका था और एक दिन पहले प्रपोज करा था आयुष ने मुझे, तो फिर हमने वही तो फिर कर लिया। ऐसे हमने एक आधा बंक वंक करके थोड़ा साथ घूमे नहीं रुक जा, मैं बताती हूँ अभी इसकी बात। हम्म। तो गाइज हमारा ना प्लान बना कि हम आयुष के बर्थडे पे बंक करेंगे। तो मैंने कभी स्कूल बंक किया नहीं था इससे पहले, लेकिन इसने मेरे को एकदम मोटिवेट कर दिया था कि भाई कि वो पहले क्योंकि मैंने तो कभी करा ही नहीं, इसको मोटिवेट कर दिया। कि पहले बंक में कोई नहीं फंसता, बंक कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं भी भाई खुश हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं बंक। तो गाइज मैंने जिस दिन स्कूल बंक करा तो उससे एक दिन पहले ना मैं बहुत डर रही थी कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मैंने अपने जो कपड़े वगैरह अगले दिन पहनने के थे वो मैंने इसको एक दिन पहले दे दिए थे, ठीक है, हील्स वगैरह सब कुछ। और जो मेरा बैग था ना, तो मेरा जो टाइम टेबल होता था टाइम टेबल से भी भर के 8 किताब होनी चाहिए, चलो टाइम टेबल के हिसाब से 8 पीरियड होता है। अब पता नहीं कौन कौन सी मैथ्स किताब की है। किताब तो इतनी मोटी खुद ही होती है। वो मैंने ये सोचा कि कभी मतलब मेरी मम्मी वगैरह डाउट ना करे, तो मैं इसलिए पूरा टाइम टेबल से लगाती हूँ बैग। और फिर ना मतलब मैं जैसे बंक का सोच रही थी ना, अगर कोई किसी ने बंक वंक नहीं कराया तो वो अगर सोचे तो मतलब कुछ ऐसे एडवेंचर सा दिमाग में आता है ना। तो इसलिए मैंने ना 2 लीटर की पानी बोतल रख ली थी एडवेंचर था कि अगर कहीं मुझे भागना पड़ा या मतलब कुछ भी हुआ तो मैं वो पानी पी लूँगी ठंडा ठंडा। और वो बर्फ़ वाला पानी था, उसको मैंने कागज़ में लपेट के बैग में रखा। और बहुत सारी उसमें किताबें इतनी सारी, मैंने कहा अगर मेरी मम्मी ना टाइम टेबल देखती थी बैग का कि मैंने बुक्स रखी है नहीं रखी, क्योंकि मैं पढ़ती कम थी। मैंने वैसे रखी तो मेरी मम्मी ने वैसे ही चेक वगैरह किया। फिर मैं चली गई और वो बैग इसके दोस्त ने पकड़ा। बाद हम वहाँ पे मॉल में ऐसे घूमे, मैकडी वगैरह में हमने कुछ खाया पिया था। और क्यों उस टाइम पे इतना हाईफाई बजट नहीं होता था भाई, पॉकेट मनी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारी, सब कुछ बंद था। क्योंकि सुबह 7-8 बजे क्या खुलता है, कुछ भी नहीं खुलता। बंद पड़ा हुआ था सब कुछ। फिर हम वापस आए, पता नहीं फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर उसी आयुष के बर्थडे के नेक्स्ट मंथ ही मेरा बर्थडे होता है, अक्टूबर में। हाँ। तो फिर तब भी हमने सोचा कि मतलब फिर वो 1 महीना पर तब तो तूने बंक नहीं करा था, तब तो तूने कोई कैफे करा था शायद। नहीं बंक किया था। तो बड़ी उस वाले कैफे में नहीं गए थे, फॉग कैफे में। हाँ, एक हमारे पटेल नगर में कैफे है, वहाँ पे गए थे हम। कैफे था है हाँ नहीं अब। हाँ, अब तो एक पैंथर कैफे है, उसमें आप आ सकते हो अगर ऐसे आपको डेट वेट करनी हो तो। यहाँ भी प्रमोशन कर दी। मेरा ही है ना भाई, वो तो करना पड़ेगा। 1 महीना फिर मतलब हमारा बंक वगैरह अच्छा सक्सेसफुल हो गया, किसी को पता नहीं लगा। मैं खुश भी हो गई कि चलो सही है, घूम फिर के आ गई। तो मेरे अंदर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब आप कर सकते हैं बंक, बढ़िया चीज़ है, पकड़े नहीं जाते। पर जब इन्हें एक बार और बंक करा तो क्या हुआ, गलती से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। अब मैं लेट हो गया तो ये कूदी। 2-3 बार की बात है, तो ये कूदी एक जगह से। तो मैं जब भी अपने दोस्त के साथ था भाई, हमेशा मैं अकेला गया ही नहीं हूँ कभी ऐसी जगहों पे। अगर मेरी कोई टीचर देख रही है तो प्लीज तो ये जब कूदी
तो जब मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो ये कहीं और चली गई थी और इसके पास फ़ोन नहीं था भाई, और हम भाई परेशान हो गए, आधा घंटा हो गया, 8 बज गए, मैंने क्योंकि 8 किसी बजे तक का रैंडम स्कूल के का टाइम फोन होता है, से कॉल करी 8 थी। बजे स्कूल का टाइम होता है, 8:30 हो गए और घूमते गाइस घूमते। उस टाइम और पे भाई ना, मेरा विश्वास था कि अगर इसने बोला है ना तो जरूर आएगी, तो इन्हें पता नहीं किसी लड़की के और फ़ोन से हाँ फ़ोन करा, गाइस एक चीज और बताती हूँ, इसने किसी लड़की के रुक फ़ोन से रुक फ़ोन रुक करा। एक चीज और बताती हूँ, रुक जा। तो गाइस हमारा ये सीन था कि जब मेरे पास फोन नहीं भी था ना, तब आयुष ने मेरे को अपना हॉर्न बता रखा था हाँ, कि ये हॉर्न है, तो वो हॉर्न स्कूल के जगत का बाहर, हॉर्न है, पी 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 पी। स्कूल के बाहर अगर वो बज रहा है तो वो आयुष ही है। हाँ, तो है ना, पता क्या हुआ, मैं ना उस दिन, मतलब ये जो थर्ड टाइम की बात है, इससे पहले कि अब बर्थडे की बताऊंगी इसके बाद, तो गाइस ये तीसरी बार की बात है, हमने ना बंक का डिसाइड करा, फ़ोन वोन तो मेरे पास था नहीं, तो ना हम स्कूल में, भाई मैं बाहर खड़ी रही आया ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ता तो है नहीं, स्कूल का गेट बंद हो जाएगा तो मैं स्कूल भी नहीं जा भाई लव पाऊंगी। स्टोरी ब्लॉग बन रहा है और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। कितना प्यारा मौसम हो गया। तो है ना, मैंने सोचा कि अब मैं स्कूल से भी रह जाऊंगी और फिर ये नहीं आया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं। तो मैंने क्या करा, मैं ना स्कूल में घुस गई, और मैं जैसे ही स्कूल में घुसी वैसे ही मुझे इसके हॉर्न की आवाज़ आ गई। मैंने कहा शिट, ये तो आ गया। हम्म। फिर मैंने ना, पता नहीं मेरे अंदर ऐसे क्या ही मिल्खा सिंह जाग गया, क्या जाग गया, मैंने उसी टाइम, कहाँ जा रहा है, उसी टाइम मैं ना स्कूल की बैक साइड में गई, ठीक है। और स्कूल की बैक साइड पे जाके, तो वो जो स्कूल के ऊपर वो जो नहीं बनी हुई होती, क्या बोलते हैं उसको, कांटे लगे होते हैं जिसपे, दीवारें, और उस पे कांटे लगे लग होते रहे हैं। होते हैं। इसका पैर छिल गया था जब। तो मैं वहाँ से ना, मतलब मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियाँ जाग गई थी, मैंने अपना पहले बैग फेंका, तो वहाँ नीचे ना कुत्ते भौंकने लग गए। फिर मैं ना वहीं से कूद गई, और मैं जैसे ही कूदी तो मेरे पता नहीं हाथ पे या पैर कहीं पे लगी थी, कांटे वाले भी वो लगे हुए थे वहाँ पे, जो क्या होती है, अरे कांटे कांटे लगे होते हैं जो हाँ, सबको पता है यार, तो वो अपने मैं लगा चुभ के। गई थी। फिर मैंने ना, फिर मैं वहाँ से निकली तो पूसा रोड आ जाता है मेरे स्कूल के वहाँ पे, शंकर रोड, पूसा रोड। तो फिर ना मैंने वहाँ पे एक लड़की से फ़ोन मांगा, मैंने कहा आप मुझे अपना फ़ोन दे दो। फिर मैंने उसको बताया कि मैं कबूतर वाली और जगह, भाई जगह बताती, पता कैसे मैं बताता हूँ आपको, कबूतर जगह वाली बताती है कि मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ बहुत सारे कबूतर उड़ते हैं। अबे मैंने पागल वागल है क्या भाई तो तू? गाइस जो सिद्धार्था होटल है उसके कह रही वहाँ सामने, खड़ी हूँ बहुत सारे कबूतर उड़ते हैं। मैंने बहुत सारे कबूतर तो कहीं भी उड़ सकते हैं भाई, भाई जगह बता ढंग से कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तुझे भी कबूतर है। समझनी चाहिए थी ना। तो यार मैं कैसे समझूंगा, फिर आगे। फिर मैंने उसको बताया, फिर हम मिले, फिर हमने बंक करा, तो ये वाली ये बात थी। अब मैं इससे पहले की बर्थडे की बताती हूँ। तो गाइस मेरे बर्थडे पे भी फिर मैंने दोबारा बंक करा एज़ यूजुअल, और फिर हम गए फोग वाले कैफ़े में। फिर हमें वहाँ पे हमने खाया पिया, बढ़िया मज़े करे, इंजॉय करा। सुबह सुबह चाय और मैगी भी खाई थी बाइक पे जब फ़ोटो खिंचवाई थी। हाँ, तो वही पटेल नगर में मैगी और चाय मिलती थी सुबह सुबह, वहाँ ईशान शर्मा भी खाता था। ये कौन है ईशान शर्मा? बॉलर, ओके, बैटिंग का सारा अब करके नहीं बॉलर। मिलती। अब पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है। फिर फिर हमने मेरा बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट किया था। तो मतलब ऐसे 3 4 5 महीने तक ना ऐसे ही रहा था कि मतलब हम फ़ोन वगैरह इतना नहीं मिल रहा है, ये सब पर चीज़ें। सच बताऊं उस टाइम पे भाई फन था, जब इसके पास फोन नहीं था। तो अब तो इन्हें परेशान कर देती है। फ़ोन ले लिया था, जब हमारी बात वगैरह होने लग गई थी। ऐसे हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया था। 1 साल पे हम घूमने गए थे कहीं पे, जहाँ पे छोटे से बड़े सब टाइप के लोग आ गए थे मतलब एनिवर्सरी पे लेके आ, आ गए थे। जब हमारी पहली हमारी एनिवर्सरी थी एनिवर्सरी तो मैं सारी ये एज ग्रुप बारात ले आया, लेके छोटे बड़े तो उस टाइम पे यार ऐसा तो था ना यार, इतने यार सारे दोस्त लोग भाई। लेके आ गया मैं भाई। छोटा था उस टाइम पे भाई, बड़े बड़े मतलब कम 30 35 साल के ही बंदे आए थे मेरे साथ भाई। बड़े सारे लोग, पार्टी देनी पड़ती है यार लोगों को, तो फिर लेकर ना आए थे, हम जान ना कैफे गए थे। पहचान, पता नहीं किस किस को तो लेके हमने आ गए। कैफे करा था बुक, तो मैंने वहाँ पे पार्टी दी थी सबको, ऐसे हुआ था। मैंने भी और दी गाइस थी। एक इसके बाद ना क्या होता है, हमने इसको 2 पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। एक हम अभी डाल देंगे, एक थोड़े कुछ टाइम बाद अगर डिमांड आएगी कि और बताओ तो वो हम तब बता देंगे। अभी हम आपको ना ब्रेकअप तक बताते हैं। तो गाइस इसके बाद ना हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, ठीक है। फिर हम रिलेशन में 2016 में आए थे, ठीक है। और हाँ, जब हम रिलेशन में आए थे ना 2016 में, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं शादी करूँगी या नहीं करूँगी, या मतलब जो भी था ऐसे कुछ थॉट्स थे ही नहीं, क्योंकि स्कूल में थे, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो तेरे दिमाग में था ऐसा कुछ? नहीं, नहीं था, दोनों के में ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत छोटी एज थी, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती जस्ट नहीं फॉर थी। फन आए थे जब हम। हाँ पता नहीं था कि हमें इतना लंबा चल जाएगा। फिर तो गाइस मैंने ना एक बार ही खुद से ट्राई करा है कि मैं ख़त्म कर दूँ सब कुछ, ठीक है। याद है जब हाँ तो हाँ हाँ, वो पतली वाली गली में था मैं। हाँ जब बता, कौन सी पतली फोटो कॉपी वाली गली में तू आई थी कि ये ले अपनी वो एक, पता नहीं क्या दिया था तूने मेरे को। हाँ, तो गाइस फिर हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, तो आयुष ने मेरे को रोज़ और वो दिया था, चॉकलेट का बॉक्स। आर्चिस से, इतना महंगा और इतना बेकार। तो हर जगह उसको बेकार मत बोला कर, तो बेकार ही था वो। ठीक है। तो फिर गाइस हमारे रिलेशन को 2 साल हो गए थे ना। हम रिलेशन में आए थे 2016 में, 27 जून 2016।
तो 17-18 2 साल हमारा सब कुछ अच्छा रहा। 2018 में ना आयुष हो गया 18 साल का, ठीक है। उससे पहले एक बारी मैंने ट्राई करी थी कि मैं ख़त्म कर लूँ, मतलब मैं बोल दूँ कि मेरे को नहीं रहना है ये सब चीज़ें। तो मैंने एक बार ट्राई भी करी थी कि मैंने आयुष की गलती पे ना कुछ बोल दिया था। और मेरी गलती थी भी नहीं भाई, गणेश चतुर्थी का टाइम था ना उस मेरी टाइम। गलती थी भी नहीं जब। हाँ, तो हमारी ऐसे नॉर्मल सी लड़ाई हुई थी, तो मैंने कहा चल छोड़ यार, अब बस बहुत हो गया। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को ना ख़त्म कर रहा है, मेरे को नहीं रहना अब तेरे साथ, ठीक है। तो ना भाई ये तो मेरे स्कूल के बाहर आ गया और फिल्मी सीन कर रहा था, वहाँ पे लड़कियाँ चल रही है छुट्टी के टाइम पे, और ये बाइक को ऐसे पैरों से चला चला के और बोल रहा है अरे यार मेरी बात तो सुन लो यार, क्या हो गया मुझसे क्या। तो फिर मैंने कहा, फिर ना भाई मेरे को शर्म आई क्योंकि सब मुझे देख रही थी लड़कियाँ। फिर मैंने कहा चलो और ठीक है। लड़कियां क्या कह रही थी, यार इतना सुंदर बॉयफ्रेंड है तेरा, तू पता नहीं क्यों छोड़ रही है इसको, ऐसे बता, वो भी तो बता। फिर मुझसे सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे ड्रामे करने से अच्छा वहाँ पे गली में मिलते हैं। बचपन में ना मैं मतलब मोटा सा, गाल वाल बड़े मोटे मोटे थे, क्यूट सा था मैं। फोटो दिखाएंगे गाइस आपको, हम अपनी पुरानी यही अटैच कर देंगे। फिर ये ना मेरे को आके इसने कन्विंस कर लिया कि नहीं नहीं ये तो गलत फहमी थी आपकी, ऐसे वैसे। हाथ पैर जोड़े इसके आगे। हाथ पैर भी जोड़े। फिर मैं आ गई, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई जब इतने वो कर रहा है। मैंने बोला नो, उससे बोला प्लीज़, मैंने बोला ओके, ऐसे ऐसा हुआ था जब, ठीक है। तो ना गाइस फिर है ना हम, मतलब हमारी शॉर्ट हो गई थी, फिर ना 2 साल हमारा सही चला। फिर जब 2018 आया, ये बंदा इतना चेंज हो गया ना 2018 में। कैसे? कैसे? तो गाइस ये ना 18 साल का हो गया था 2018 में। अब इसको हवा लग गई थी थोड़ी सी, एडल्ट हो गया था मैं। बाहर की हवा लग गई थी इसको। तो इसका कुछ फ्रेंड सर्कल, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें कि दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है, लड़कियां दोस्त बन रही है, लड़कियां दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है। मैं घर में बैठ के इसको देख रही हूँ कि भाई क्या ही हो रहा है इसको। ये घूमने जा रहा है, कभी कहाँ पे जा रहा था, कैफे मनाली। वगैरह में बैठ रहा है, ठीक है। मनाली वगैरह जाता था। नहीं पर मनाली लड़कियों के साथ लड़कियों के साथ तो मैं कहीं नहीं गया। तो कभी मुझे लगा कि ये भी सरप्राइज मुझे यही मिल रहा है। नहीं, लड़कियों के साथ नहीं गया। तो गाइस ट्रिप पे तो हम दोनों एक दूसरे, मतलब लड़का लड़की ऐसे हम साथ में गए। तब इसको ना हवा लग गई, ठीक है। तो ना भाई उस टाइम पे ना मैं थोड़ी सीरियस हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो सीरियस कर लेते हैं रिलेशन, क्योंकि उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो मजाक में चल रहा था, तो मैंने इसको मना भी करा था। उसके बाद से मैं सीरियस हो गई थी। तो भाई ये बंदा इतना चेंज हो गया ना कि ये दोस्तों के साथ घूम रहा है, मैं लड़ रही हूँ तो ठीक है, मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस टाइम पे दिमाग आ गया था, इतनी टेंशन लेना बेकार है भाई, लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो, इतनी का टेंशन नहीं। तो फिर गाइस उसके बाद ना जब मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं बहुत परेशान आ गई, तब ना इसने मेरे को बोल दिया कि वो छोड़, मेरे को नहीं रहना ये वो, और शादी वादी हमारी वैसे भी नहीं होगी क्योंकि अलग अलग कास्ट है। टिट फॉर टैट। तो क्या टिट फॉर टैट? तूने भी तो करा था मेरे साथ। तो है ना गाइस, तब इसको दोस्तों की हवा लग रही थी ना, तो फिर ये इतने एटीट्यूड में मेरे को छोड़ने के लिए वो हो गया कि हाँ ठीक है चल, ठीक है। तो मैं फिर ना मैंने भी वही, मैं पहले तो 2-4 दिन मैंने उसको कन्विंस करा। तभी मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रही थी। कर्मा देखो तो भाई। मैंने इसको बोला, फिर ना मैंने अपने दिमाग से सोचा, मैंने कहा यार कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना शादी होनी ना कुछ होना, तो फिर अभी छोड़ के हट जाओ साइड, अभी तो 2-3 साल ही हुए। तो गाइस मैंने भी इसको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मुझे भी नहीं रहना अब तेरे साथ। और इसने बोला कि चल ठीक है ओके। फिर हम दोनों का यहाँ पे हो गया ब्रेकअप। क्या मौसम की आवाज आ रही है गाइस? आपको ये ये एडिटिंग वो वगैरह नहीं है, सब मौसम की आवाज, ब्रेकअप ब्रेकअप पे आवाज आ रही है। चलो तो गाइज हमारा हो गया फिर ब्रेकअप और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। और गाइज इसके बाद की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे कि हम कैसे मिले वापस से, हमारी कैसे पैचअप हुआ, कैसे सॉल्व हुई अगर इस ब्लॉग सारी पे बात। अच्छे रिस्पांस आया हाँ, इस पे गाइज कमेंट करना कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तो हम इस ब्रेकअप के बाद को कंटिन्यू करेंगे और ये सब बताएंगे कि हम यहाँ रोके तक की उस पे कैसे आ गए स्टेज पे। तो नॉर्मल हुआ ब्रेकअप के बाद, इसने मनाया या मैंने मनाया, फैमिली कन्वेंस कैसे करा, क्या ये हुआ? यहाँ से तो हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट हुई होगी थी। अभी। ये तो बस ऐसी मजाक थी 2-3 साल की, ठीक है। तो गाइज इसके बाद की स्टोरी अगर आपको जाननी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर लेना। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर हमारा लव स्टोरी ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइज यहाँ से तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है, जो ब्रेकअप हुआ है ना। तो अगर आपको जानना है कि हम कैसे मिले, इसके बाद कैसे हमारी सॉर्ट हुई, कैसे ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, कैसे हमारी शादी हुई, फैमिली कन्वेंस हुई, तो उसके लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, भर देना कमेंट। ठीक है गाइस, जय श्री राम दोस्तों, बाय।